इससे पहले अपन ने देखा था न्यूटन गैगोरी फार्मूला, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फार्मूला। उसी से रिलेटेड अपन ने उसी फार्मूले को कई रूप में भी देखा था, सब्स्टिट्यूशन करके कुछ चेंजेस करके। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्वेश्चन का, किस तरह से अपन न्यूटन गैगोरी फार्मूला को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अपन को न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करके y 3.62 इसका मान निकालना है। न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फार्मूले को यूज करके इसका मान निकालना है, जबकि आपको x का मान दे रखा है और fx का मान दे रखा है। x का मान दे रखा है आपको 3.60, 3.65, 3.70, 3.75 और इनका मान दे रखा है 36.598, 38.475, 40.447 और 42.52। ये अपन को चार मान दे रखे हैं। अपन को y का मान 3.62 पर y का मान निकालना है। ठीक है, a प्लस एच यू है ना, ये अपना मान है a प्लस एच यू, ये अपन को 3.62। a का मान है 3.60, ठीक है, h है 0.5, तो ये सारे मान यहाँ रखें तो 3.60 प्लस 0.5 u इक्वल टू 3.62, तो u का मान कितना आएगा आपके पास 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो u का मान आएगा 0.4। ठीक है, अपना फार्मूला न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फार्मूला क्या है, yx इक्वल टू ya प्लस y मतलब fa। ठीक है, u डेल ya प्लस u टू डेल स्क्वायर ya, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब ya प्लस 1। ठीक है, अब अपन एक टेबल बनाएंगे। यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, यहाँ फर्स्ट डिफरेंस, या सेकंड डिफरेंस, या थर्ड डिफरेंस, या फोर्थ डिफरेंस, इस तरह से जितने भी अपन को डिफरेंस चाहिए। x के मान 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। ठीक है, और यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग मान रख देंगे 598, यहाँ पर 38.475, 40.447 और 42.521। ठीक है, अब इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा देखिए 7 है ना, और 7 और 8.7 माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, 1.972 इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 2.074 है ना, इन दोनों का डिफरेंस 2.07, फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 0.095। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपके पास 0.102। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.007। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यार लास्ट एक ही मान पड़ा है, अपन को इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अपन ने इन दोनों का डिफरेंस ये निकाला। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, फिर इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ये। इस तरह से अपन ने एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार कर ली। अब यहाँ से इस
फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। दिस इंप्लाइज yx इक्वल टू ya इनिशियल मान है ये, यानी 36.598 प्लस ये आपका u, ठीक है, और फर्स्ट डिफरेंस का मान कितना है यहाँ पर 1.877 प्लस u अपन u2 को अपन लिख सकते हैं u माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2, और सेकंड डिफरेंस कितना है इसका मान 0.095 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 और ये मान है अपने पास 0.007। इनको सॉल्व करें 36.598 प्लस u का मान कितना निकला था अपने पास 0.4 इंटू 1.877 प्लस u 0.4 और 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0.095 प्लस 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 0.007। ये मान सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने। इसको और सॉल्व करें 36.598 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख देते हैं 0.7508 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0114 प्लस 0.000448 इसको कैलकुलेटर से अपन सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 37.33748 जो लगभग होगा 37.338। इस तरह से ये मान किसका आ जाएगा आपके पास 362। अपन को मान निकालना था x दे रखा था 3.62, उस पर y का मान निकालना था 3.62 पर y का मान, और वो कितना आया आपके पास 37.338। इस तरह से अपन मान निकाल सकते हैं। आपके पास कोई भी न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फार्मूले से किसी भी अननोन फंक्शन का मान निकालना है, जबकि x के मान आपको दे रखे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx के मान आपको दे रखे, ठीक है, और किसी एक x के मान पर आपको fx का मान ज्ञात नहीं है, ठीक है, तो अपन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था जो अपन ने ड्राइव किया था, उसको थोड़ा सा चेंज करके, है ना। इस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का yx बराबर ya प्लस फैक्टोरियल फंक्शन 1u डेल ya, इस तरह से अपन ने ये फार्मूला लिखा। इस फार्मूले से टेबल बनाया, ठीक है, टेबल से वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी। ये जो पैटर्न है इसका, सभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस तरह से उन सब का पैटर्न यही रहेगा। सबसे पहले आपको u का मान निकालना है, अपन ने u का मान निकाला था 0.4। सबसे पहले आपको u का मान निकालना है a प्लस एच यू से, a प्लस एच यू के अंदर 3.62 था अपना जिसको मान निकालना था, वो अपन ने 3.62 a प्लस एच यू माना था। a प्लस एच यू से अपन ने u का मान निकाला, ठीक है, h और a का मान अपन को पता ही है, इनिशियल मान। यहाँ पर देखो मान शुरू वाले रखे हुए हैं, इस तरह से मान रखे हुए हैं। जो इनिशियल मान है उनको अपन को रखना है फॉरवर्ड डिफरेंस वाला फार्मूला जब यूज करें तब, है ना। इनमें से फर्स्ट मान, इनमें से फर्स्ट मान, इनमें से फर्स्ट मान और इसमें ये मान, ये जब मान निकल जाएगा अपने पास u का, उसके बाद अपन को फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिख करके अपन को टेबल बनानी है, टेबल में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले तो इनिशियली एक स्टेप पर वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके दिखानी है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डायरेक्ट इससे डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है कैलकुलेटर से, एक दो स्टेप के अंदर अपन को पहले ये दिखाना है कि किस तरह से अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, और उसका फाइनल जो रिजल्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू
लास्ट में 3-4 स्टेप में अपन ने भी 2 स्टेप में 3 स्टेप में इसको निकाला है ना। डायरेक्ट अपन इसका फार्मूला लिख के डायरेक्ट रफ में सॉल्व करके नहीं लिखेंगे, 2-3 स्टेप में लिख करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर न्यूमेरिकल मान निकालें, ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को न्यूटन गैगोरी फॉरवर्ड फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर एक बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और है, न्यूटन गैगोरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था ऐसे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, तो वो अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।